बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालिया चाइना ने एक पूरी थ्योरी और स्टेटमेंट जारी की इंडिया के हवाले से। उन्होंने इंडिया को कहा कि देखो, तुम्हें अमेरिका प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करता है। जंग न तुम्हारे मफाद में है, न पाकिस्तान के, न चाइना के। लेकिन जब जंग होगी तो अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? तुम्हें हथियार दे देगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? वो तुम्हें इंटेलिजेंस मालूमात दे देगा। कभी भी वो अपनी फौजें नहीं भेजेगा तुम्हारे लिए लड़ने के लिए। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करेगा चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। और जब जंग का मौका आएगा तो वो पूरी तरह पीछे हट जाएगा। सिर्फ तुम्हें कहेगा लड़ो, और उसके बाद जो तुम्हारी तबाही होगी, तुम्हारे साथ जो होगा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि चाइना की टेक्नोलॉजी के आगे तुम खड़े नहीं हो पाओगे। और पाकिस्तान के साथ तुम्हें जंग बहुत भारी पड़ेगी। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब ये बात क्यों उसने कही? क्योंकि पाकिस्तानियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि अमेरिका का दुश्मन आप बनेंगे तो जिस तरह वो अफगान तालिबान को इस वक्त इज्जत देते हैं। ट्रंप उसको बुला रहा था, डेविड कैंप के अंदर अफगान तालिबान के मामला तय होने वाले थे। उसके बाद जिस तरह अब इनको दोहा एग्रीमेंट में इज्जत देकर ये तमाम चीज़ें आप सब ने देखी। पाकिस्तान ने ये चीज़ बर्दाश्त की अमेरिका की। ये हमारे दोस्त भी होते हैं, हमें डू मोर भी कहते हैं। इनका दुश्मन आप बनोगे तो इज्जत मिलेगी। ये अपने दोस्तों को खा जाते हैं, डिच करते हैं। यही सूरत हाल आज इंडिया के अंदर जो पेश आई है। अमेरिका ने जो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनको समझ आ गई। वहाँ के पंडित, वहाँ के दिफाई तज्जिया निगार, वहाँ के पॉलिसी मेकर्स इस वक्त सर पकड़कर बैठ गए हैं कि जंग जब होगी तो अमेरिका हमारा क्या हाल करेगा। उसने आज जो ये कर दिया है, सूरत हाल ये पैदा हुई कि 2 मिनट के लिए हम चीज़ों को फिलहाल रख देते हैं साइड पर। जो दिल्ली में बहरान पैदा हुआ, इंडिया में ऑक्सीजन का, हकीकत टीवी तफसीली आपको बता चुका है कि किस तरह मोदी ने जानबूझकर क्राइसिस पैदा किया, खुफिया ताकतों का क्या प्लान है, और उसके बाद पूरा एक खौफ की फिजा जो कुछ करना। फिलहाल इन चीज़ों को रखे आप साइड के ऊपर। अभी जो ये बात करें उस पर चलते हैं। इंडिया के अंदर मामला ये हुआ कि अमेरिका को उन्होंने कहा है कि आप हमें रॉ मटेरियल्स दें, हम इसकी दवा बनाएं, लगाएं, ताकि लोग इस बीमारी से महफूज हो। अमेरिका ने आगे से जो जवाब दिया है, नेड प्राइस जो स्पोक्स पर्सन है उनकी स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा अजीज अमेरिकी मफाद है। चाहे ड्रामा सही या कुछ भी सही, अमेरिका में तो इस वक्त वो इमरजेंसी की हालत नहीं जो भारत में पेश की जा रही थ्रू मीडिया या पॉलिटिशियंस या मसनूई बहरान ऑक्सीजन का पैदा करके, जो भी है अमेरिका में तो वो हालत नहीं। उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि सबसे पहले अमेरिका के लोगों को हम बचाएंगे, इनका मफाद हमें अजीज है, और पूरी दुनिया के अंदर अमेरिकियों की जान बचेगी तो ये पूरी दुनिया के मफाद में है। लिहाजा हम इंडिया के लोग चाहे मर रहे हैं, मरते रहे, हमें परवाह नहीं है। हमें तकलीफ ज़रूर है, लेकिन पहले हम अमेरिका का मफाद देखेंगे। जब तक तमाम अमेरिकी महफूज नहीं हो जाते, हम भारत की मदद नहीं करेंगे। और ये हमारा बिल्कुल अटल फैसला है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। भारत हमारा दोस्त होगा, ज़रूर होगा, लेकिन हम बैन किया हुआ है इस वक्त तमाम रॉ मटेरियल्स को, और कहा है कि सबसे पहले अमेरिकियों के मफाद को देखेंगे, अमेरिका की जान बचाएंगे, और उसके बाद हम भारत को देखेंगे। भारत में चाहे जितनी मर्जी तकलीफों में दुख ज़रूर है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए इंडिया के साथ होने क्या वाला है। पाकिस्तान और ख़ास तौर पर इंडिया की जंग होगी तो अमेरिका उनको क्या करेगा? ज़्यादा इंटेलिजेंस मालूमात दे देगा, ज़्यादा हथियार दे देगा। वो कभी भी इनका साथ नहीं देगा। ये पाकिस्तान के साथ हो चुका है। अब आप ये देखिए कि चाइना की बात कितनी सच है। आज भारत के अंदर पैनिक है कि अगर मिसाल के तौर पर जब चाइना और इंडिया के मामलात हुए थे और बॉर्डर पर फौजें आ गई थी, दोनों आमने सामने आ चुके थे। इंडिया पहुंच गया रशिया, और वहां पर जाकर राजनाथ सिंह उनको कहता रहा कि मुझे S-400 दो। ये राजनाथ सिंह हर जगह टांग अड़ा के चला जाता है। कभी ये चला जाता है राफेल लेने के लिए, कभी कुछ कभी कुछ। ये जब मॉस्को पहुंचा तो उन्होंने तो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं दे सकते, क्योंकि चाइना के साथ उनके मामला थे। अब ये जनाब पूरी तरह डिपेंडेंट किस तरह अमेरिका पर हो। इनको तो आज समझ आ गई है कि पाकिस्तान के साथ जंग होगी तो पूरी सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। ये क्या करेंगे? अमेरिका का क्या प्लान है? अमेरिका का प्लान ये है कि कोई एक जाली हमला करवा दे, पाकिस्तान इंडिया को आपस में लड़ा दे, और उसके बाद इंडिया पर डाले प्रेशर कि आप ये काम करें, वो करें।
अब जब चाइना के मामला खराब हुए तो अमेरिका चाइना का दुश्मन है, ये चीज ज़हन में रखिएगा। अमेरिका चाइना का दुश्मन है, लेकिन उसने इंडिया के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। उस वक्त ट्रंप और उनकी स्टैब्लिशमेंट ने क्या बात की, उन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना की सुलह करवाएंगे। इंडिया ने उसको जाकर कहा कि आप ये बात कहें कि चाइना हमारे इलाकों पर कब्जा किए बैठा है। उसने कहा कि ये नहीं हम कह सकते, हम ये कहेंगे कि सुलह करवाने की बातचीत करेंगे, दोनों बैठे। इंडिया उस वक्त परेशान। अब ये सूरत हाल पाकिस्तान के साथ करेंगे। पाकिस्तान के मामला बड़े ज़बरदस्त हो गए। हमने अमेरिका से जान छुड़ा ली। अमेरिका से आपने जान छुड़ाकर आपने बहुत अच्छा काम किया। आपको क्या लगता है कि टीटीपी को आप फिनिश कर सकते थे बगैर अमेरिका से जान छुड़ाए? चाइना इस वक्त पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है। क्यों? देखिए, चाइना एक चीज पाकिस्तान की फौज से चाहता है, और इवन के अगर जितनी मर्जी टेक्निकल इंटेलिजेंस, जितनी मर्जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये तरक्की कर ले, इनको पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। अगर चाइना को खुदा ना अल्लाह कभी भी ना करे, ये दाइश का जो एलिमेंट इन्होंने चाइना भिजवाना है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो ह्यूमन इंटेलिजेंस और इनसे लड़ने के लिए जितनी मर्जी कोशिश कर ले। पाकिस्तान की फ़ौज ने जो ऑपरेशन किया, रशिया हमसे सीख रही है। अगर ज़रूरत पड़ी तो चाइना सिंकियान सूबे में, चूँकि अमेरिका का प्लान है, इसीलिए तो अफगान तालिबान से वो मदद हासिल करे कि दाइश वहाँ तक ना आए। अगर खुदा ना आ जाती है तो पाकिस्तान की फ़ौज मदद करेगी चाइना की, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर फैसला किया है। अब इंडिया के साथ हो गया है बहुत बड़ा हाथ। देखिए, इंडिया में जो ऑक्सीजन का बहरान पैदा हुआ, हमारे यहाँ पर मिसालें उसकी दी जा रही हैं। आपके मुल्क में बहरान सर पर खड़ा हुआ है। सबसे पहले ये कोशिश करेंगे इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी, ये 3 शहरों में आपको ऑक्सीजन की कमी नजर आएगी। सेम पैटर्न जो इंडिया वाला है वो पाकिस्तान में आएगा। वहां पर सिर्फ फर्क ये है कि वहां पर मोदी ने बहरान पैदा किया और आम लोगों को जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो भी नहीं मिल रही। पाकिस्तान में माफिया बहरान पैदा करेगा और हुकूमत क्या कहेगी, हम इनके खिलाफ जाएंगे, हम इनको जेलों में डालेंगे। कर कुछ भी नहीं सकेंगे इमरान खान, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब इस पूरे खेल के अंदर जब पाकिस्तान में चीज़ शुरू होगी, इंडिया में नीचे आना शुरू होगी। उसके बाद ये कोशिश करेंगे, जो अमेरिका का आगे प्लान है, कि किसी तरह कोई एक जाली हमला भारत खुद करा दे या अमेरिका करा दे भारत में, और जब पाकिस्तान पीक पर हो तो हालात ख़राब करने की कोशिश की जाए। यही चाइना के इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रिपोर्ट दी। अमेरिका ने अपना नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने डेफिनेटली बात है ये कहा कि कुछ हमला आवर आएंगे, आकर वो हमला करेंगे और यूं पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी जाएगी, एक लड़ाई हो जाएगी। इंडिया की सूरत हाल ये हो चुकी है कि अमेरिका अब आसानी के साथ इंडिया को डिच कर सकता है। देखिए, उन्होंने इंडो पैसिफिक में भी उनको यूज़ करना है। अब मोदी के खिलाफ वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा परेशान इस वक्त बैठी है कि अमेरिका आज ये सूरत हाल करता है। आप ये देखें कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा था तो इंडिया ने कहा तुम अपना सामान निकाल रहे हो, सारा कुछ वापस ले जाने पर डबल खर्चा मुझे दे दो। उस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका को धमकी दी थी कि अगर आपने अमेरिका का सामान जो अफगानिस्तान में है इसको वापस ले जाए, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो हम इंडिया तक आपको ले जाने नहीं देंगे, हम ये तमाम खेल से दस्तबरदार हो जाएंगे। इंडिया को यकीन था अमेरिका पाकिस्तान को डिच करेगा, जबकि अमेरिका पाकिस्तान के आगे लेट गया, ये वापस अपना सामान लेकर गए। इसी तरह अब आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज हो रहा है इंडिया को कि जब मैदान जंग में लड़ाई का वक्त आएगा तो ये तो हाथ पीछे खींच लेंगे। यही हाल अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ किया था। इंडिया के साथ तो वो इससे कई गुना ज्यादा बुरा करेंगे। फायदा पाकिस्तान और चाइना को होगा कि हम इजीली इंडिया को डिच कर सकेंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।